नमस्कार साथियों, HTE क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय इतिहास को लेकर एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ। आज के सेशन में कक्षा 12वीं इतिहास विषय से संबंधित जो अध्याय है, ये अध्याय कितने अंक के बोर्ड के अंदर आते हैं, अध्यायवार जो अंक भार है, इसको लेकर आज अपन चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतिहास विषय की परीक्षा की जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। इसको देखिए। इसका पेपर जो है वो 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। 80 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। 20 नंबर सत्रांक के होते हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंक का पूर्णांक बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास विषय में कुल 3 किताबें हैं, जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के नाम से प्रचलन में है। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 को लेकर बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो कुल अध्याय है वो 4 हैं। तीनों किताबों में ही 4-4 अध्याय हैं। इस प्रकार से कुल 12 अध्याय वर्तमान के सिलेबस के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। पहला जो अध्याय है वो है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये बोर्ड के अंदर 6 नंबर का अध्याय है। अध्याय जो दूसरा है, जिसका नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और नगर, ये अध्याय भी 6 अंक का है। अध्याय नंबर जो 3 है, आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये अध्याय भी 6 नंबर का है। जो चौथा पाठ है, चौथा जो चैप्टर है, जिसका नाम है सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये अध्याय भी 6 नंबर का है। इस प्रकार से पहले भाग में कुल 4 अध्याय हैं और ये 24 नंबर की किताब हुई। अगला जो भाग है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसमें जो पहला चैप्टर है, यानी कि जो 5वां चैप्टर है, वो है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ये अध्याय 6 नंबर का है। अध्याय जो 6ठा है वो है भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये अध्याय 7 नंबर का है। अगला जो अध्याय है वो है प्यारे विद्यार्थियों 7वां, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये अध्याय 6 नंबर का है। अगला जो अध्याय है वो है अध्याय 8, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ये अध्याय भी 6 अंक का है। इस प्रकार से दूसरा भाग भी कंप्लीट होता है। तीसरा भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। अगला जो चैप्टर है वो है अध्याय 9, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ये अध्याय 6 अंक का है। अगला अध्याय जो 10वां है वो है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ये 6 अंक का है। इसके बाद में अध्याय 11वां है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे का भाग जो है वो इससे जुड़ा हुआ है और ये अध्याय 7 अंक का है। अगला अध्याय जो है वो है अध्याय 12, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ये अध्याय प्यारे विद्यार्थियों 6 अंक का है और इसके साथ साथ में आपके मानचित्र भी आता है और मानचित्र जो है वो 5 अंक का आता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों,
मैं यहाँ आपको बताता हूँ। इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो आपके कुल 3 किताबें हो जाती है। कितनी किताबें हो जाती हैं? 3 किताबें। जैसा आप ये नाम देख रहे हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ भाग 1, भाग 2, और भाग 3। भाग 1 जो है ये आपके हैं इसके अनुसार 24 नंबर का। भाग 2 जो है वो है प्यारे विद्यार्थियों 25 नंबर का। और भाग जो 3 है वो भी है प्यारे विद्यार्थियों 25 नंबर का। और जो मानचित्र है, मानचित्र, ये है प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके टोटलिंग हो रही है 79। इसमें कहीं ना कहीं एक नंबर मिस है। वो कौन से चैप्टर के साथ जुड़ेगा? वर्तमान में जो आरबीएसई के द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जो अंक भार निर्धारित की गई है, इनके अनुसार इसमें जो टोटलिंग आ रही है वो 79 की आ रही है। हालांकि 80 नंबर का होना चाहिए, लेकिन एक नंबर कहीं ना कहीं मिस है। तो कोई ना कोई हो सकता है कि जिस समय इसका ब्लूप्रिंट आएगा तो उसमें किसी के साथ में एक नंबर जुड़ जाएगा। अभी आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अनुसार जो अलग अलग अध्यायों का जो अंक भार निर्धारित किया गया है, मैं समझता हूं कि इसी के अनुसार आपको अध्ययन करना चाहिए। जो ज़्यादा अंक का अध्याय है उसको ज़्यादा समय देना चाहिए, और जो कम अंक का अध्याय है उसको थोड़ा सा कम समय देते हुए आपको बोर्ड परीक्षा 2024 की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपको बोर्ड के अंदर अच्छे अंक हासिल हो सके। इसी के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।